हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग एक साथ भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 2/3 प्लस 7/4 भागे 9/2 माइनस 7/5 गुने 3/4। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए प्लस का भी चिन्ह है, भाग का भी चिन्ह है, माइनस का भी चिन्ह है और गुना का भी चिन्ह है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको एक नियम पता होना चाहिए। यानी जब हमारा एक साथ माइनस प्लस गुना भाग का चिन्ह आ जाए तो पहले हम किस चिन्ह को हल करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ देखिए बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट यानी कोष्ठक। तो कोष्ठक भी चार प्रकार के होते हैं। पहला है रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझोला कोष्ठक और चौथा है बड़ा कोष्ठक। तो दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में हमारा इन चारों में से कोई भी ब्रैकेट है, कोष्ठक है, तो पहले हम किसे हल करेंगे? कोष्ठक को हल करेंगे। यानी पहले हम क्वेश्चन में कोष्ठक का काम करेंगे। अगर कोष्ठक दिया है तब बी के बाद ओ, तो ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ यानी का मतलब होता है गुना। तो दोस्तों, ब्रैकेट के बाद हम किसका काम करेंगे? का। उसके बाद दोस्तों डी, तो डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। तो का काम करने के बाद हम फिर भाग का काम करेंगे। फिर एम मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना, फिर हम गुना का काम करेंगे। एम के बाद ए का मतलब दोस्तों एडिशन यानी प्लस। तो गुना करने के बाद हम प्लस का काम करेंगे। फिर हम एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटाव करेंगे। तो लास्ट में दोस्तों हम घटाएंगे। तो दोस्तों, यही है बोर्ड मास का नियम। यानी पहले हम सवाल में क्या करेंगे? कोष्ठक को हल करेंगे, फिर हम का काम करेंगे, फिर हम इस भाग का काम करेंगे, फिर हम गुना का काम करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे और लास्ट में घटाव का काम करेंगे यानी लास्ट में घटाएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ कोष्ठक नहीं दिया है और का भी नहीं दिया है, तो हम इसे छोड़ देंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। यहाँ देखिए का के बाद भाग है ना दोस्तों, तो पहले हम भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। तो इसी नियम अनुसार हम इसे हल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भाग चिन्ह, गुना चिन्ह, प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह दिया है, कोष्ठक और का नहीं दिया है, तो हम इसे छोड़ देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? क्वेश्चन में भाग का काम करेंगे, फिर गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाव का काम करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में पहले भाग का काम करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे उतार लेते हैं। हम लिखेंगे दोस्तों 2/3 प्लस, यहाँ देखिए हम 7/4 को भाग देंगे दोस्तों किससे? 9/2 से। तो दोस्तों ये दोनों क्या है? भिन्न है। तो हम भिन्न का भाग यहाँ कर रहे हैं। तो भिन्न का भाग करने का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि हम लिखेंगे यहाँ 7/4। तो दोस्तों, जब भी हम भिन्न का भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं? ये जो भाग चिन्ह है ना, इसे हम गुना के चिन्ह में बदल देते हैं। तो हम इसे गुना के चिन्ह में बदल लेते हैं। और दोस्तों, जैसे ही हम भाग चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदलते हैं तो बगल वाली जो संख्या है भिन्न, वो हमारा पलट जाती है। यानी यहाँ 9/2 है ना, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/9। ठीक है। जब भी हम भाग चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदलेंगे भिन्न भाग में, तो बगल वाली संख्या जो होगा ना भिन्न, वो हमारा पलट जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे -7/5 गुने 3/4। हम पहले भाग का काम करेंगे और बाकी सभी को हम ऐसे ही उतार देंगे। दोस्तों, यहाँ से हमारा भाग चिन्ह का काम हो चुका है। अब यहाँ देखिए प्लस, माइनस और गुना का चिन्ह बाकी रह गया। अब हम किस चिन्ह को हल करेंगे? गुना का चिन्ह को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी गुना का चिन्ह है और यहाँ भी गुना का चिन्ह है। तो हम यहाँ भी गुना का काम करेंगे और यहाँ भी गुना का काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम भिन्न का गुना कैसे करते हैं कि हम देखेंगे कि ऊपर नीचे कोई संख्या कट रहा है कि नहीं, या क्रॉस में कोई संख्या कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कट रहा है तो आमने सामने गुना कर हम लिख देंगे।
तो यहाँ देखिए 4 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है तो ये नहीं कटेगा। इसी तरह 9 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है तो ये भी नहीं कटेगा। इसी तरह यहाँ 60/5 है तो 5 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है तो नहीं कटेगा। इसी तरह यहाँ 3/4 है तो 4 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो ये नहीं कटेगा। अब हम क्रॉस में देखेंगे तो 7 से 9 नहीं कटेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए हम इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं। कितनी बार में कैंसिल कर सकते हैं? 2 1 2, 2 दूनी 4 यानी 2 हो गया। यहाँ कोई संख्या क्रॉस में नहीं कटेगा तो अब हम इसे लिख लेते हैं गुना कर कर। हम लिखेंगे 2/3 प्लस, यहाँ हम गुना कर लेते हैं, यहाँ है 7 गुने यहाँ 1 है तो 7 को 1 से गुना करेंगे 7 बट्टा में दोस्तों यहाँ 2 है गुने 9 तो इसे गुना करेंगे 9 दूनी 18 तो हम यहाँ लिखेंगे 18 माइनस, अब यहाँ हम आमने सामने गुना कर लेते हैं, कोई संख्या नहीं कटेगा तो आमने सामने हम गुना कर देंगे। तो 7 को 3 से गुना करेंगे 7 तिया 21 बट्टा में 5 को 4 से गुना करेंगे 5 चौका 20। अब यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ हमारा 2 चिन्ह बाकी है प्लस और माइनस, तो पहले हम दोस्तों किसका काम करेंगे? एडिशन यानी प्लस का काम करेंगे। तो यहाँ 2/3 प्लस 7 बट्टा में 18 है तो यहाँ हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो भिन्न का जोड़ दोस्तों हम कैसे बनाते हैं? तो हर का एलसीएम लेकर, तो इसका हर दोस्तों यहाँ 3 और 18 है तो इसका एलसीएम लेंगे यानी लॉसा लेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, 3 के पहाड़ा में 18 आता है और 18 जो है दोस्तों वो 3 से बड़ा है तो इसीलिए दोस्तों इसका एलसीएम क्या होगा? 18 होगा। तो हम लिखेंगे 18। अब देखिए हमारा एलसीएम 18 आया है तो 2 के हर में 3 है तो 3 से हम 18 को भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों? 6 बार में। 3 छक्के 18, तो भाग देने के बाद दोस्तों संख्या हमें 6 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे? उस 6 को इस 2 के साथ गुना कर देंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12 तो हम यहाँ लिखेंगे 12। अब यहाँ प्लस है दोस्तों, प्लस करेंगे। अब यहाँ देखिए 7/18 और हमारा एलसीएम 18 आया है तो 18 को 18 से भाग देंगे कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। तो 1 से हम इस 7 में गुना कर देंगे तो 7 एकन 7 और ये माइनस 21 बट्टा में 20। अब हम इसे जोड़ लेते हैं दोस्तों तो 12 + 7 19 बट्टा में 18 माइनस 21 बट्टा में 20। अब दोस्तों यहाँ एक ही चिन्ह बाकी है माइनस, तो अब हम माइनस का काम करेंगे। बोर्ड मास के नियम अनुसार दोस्तों हम लास्ट में क्या करेंगे? माइनस का काम करेंगे। तो यहाँ 19/18 माइनस 21/20 है तो यहाँ दोस्तों हम भिन्न का घटाव बनाएंगे। तो घटाव बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? हर का एलसीएम लेते हैं, यानी जब भी हम भिन्न का जोड़ घटाव बनाएंगे तो हर का एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों हर है 18 और 20 तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो भाग कर निकालेंगे। तो पहले 2 से भाग देंगे, 9 बार में कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 10 दूना 20। फिर 2 से लगाएंगे, 9 नहीं लगेगा तो इसे हम ऐसे उतार लेंगे। 10 लगेगा कितनी बार में? 5 बार में, 5 दूना 10। अब 3 से लगाएंगे तो 9 कितनी बार लगेगा? 3 बार में, 3 तिया 9 और ये 5। फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 एकन 3 और ये 5। अब हम 5 से लगाएंगे तो एक हो गया, 5 को 5 से लगाएंगे, 1 बार में कट जाएगा। अब हम दोस्तों जिस संख्या से हमने यहाँ भाग दिया है ना उसे हम आपस में गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 को जब हम 5 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा 180 होगा। ठीक है, 180 हमारा एलसीएम होगा इसे गुना करने के बाद। तो दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं हमारा एलसीएम जो दोस्तों वो 180 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसके हर से भाग देकर ऊपर गुना कर देंगे। तो दोस्तों 180 में हम 18 से भाग देंगे तो क्या होगा? ये 10 बार में कट जाएगा, यानी 18 एक बार में कट जाएगा और ये 0 तो कितना होगा? 10, यानी 180 18 से 10 बार में कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 10 से 19 में गुना कर देंगे। तो 10 से हम 19 में गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा? 190। 190 माइनस, अब यहाँ देखिए दोस्तों 21/20,
इसके हर में 20 है और हमारा एलसीएम 180 आया है, तो हम 180 को 20 से भाग देंगे तो 0 कट जाएगा। और ये 18 कितनी बार में, 2 बार, 9 बार में, 9 दूना 18। तो दोस्तों हमें यहाँ संख्या क्या प्राप्त हुआ, 9। तो 21 को हम 9 से गुना करेंगे तो 9 एक 9 और 9 दूनी 18, 189 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हर में जो संख्या है उससे भाग देकर जो संख्या हमें प्राप्त होगा उससे हम अंश में गुना कर कर लिख देंगे, फिर हम भिन्न का जोड़ और घटाव बनाएंगे। अब दोस्तों हम इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 190 माइनस 189, तो इसे माइनस करेंगे कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 और बट्टा में दोस्तों ये 180। तो दोस्तों यही होगा इसका आंसर, 1/180। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम एक साथ भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करेंगे बहुत ही आसानी से। आपको दोस्तों बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 3/6 गुने 4/8 भागे 6/2 प्लस 3/12 माइनस 9/12। तो दोस्तों यहाँ भी भाग, गुना, प्लस और माइनस चारों चिन्ह है। तो पहले हम किसका काम करेंगे, बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले हम भाग का काम करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे ही उतार लेते हैं। हम लिखेंगे 3/6 गुने 4/8। ठीक है, यानी हम 4/8 में 6/2 से भाग देंगे। तो दोस्तों भाग देने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम भाग चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदल देंगे। तो जैसे हम भाग चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदलेंगे तो बगल वाली भिन्न जो है दोस्तों वो पलट जाएगी, यानी यहाँ 6/2 है ना, तो ये दोस्तों हो जाएगा 2/6। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं प्लस 3/12 माइनस 9/12। ठीक है, अब दोस्तों हम किसका काम करेंगे, अब हम गुना का काम करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे और लास्ट में घटाएंगे। तो दोस्तों भिन्न का गुना करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम देखेंगे कि कोई संख्या ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं, या कोई संख्या क्रॉस में कट रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ हमारा 3 से 6 कट जाएगा, यानी ऊपर नीचे कट रहा है, तो हम इसे काट देते हैं। तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 3 एक 3 और 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ 4/8 है तो ये भी ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 4 एक 4 और ये 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। इसी तरह यहाँ दोस्तों 2/6 है तो 2 से हम 6 में भाग दे सकते हैं, 2 एक 2, 3 दूना 6, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ हमारा ऊपर नीचे कट रहा था तो हमने इसे काट दिया। ठीक है, अब हम इसे गुना कर कर लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर में दोस्तों हमारा क्या बाकी हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 बार गुना करेंगे 1 को तो 1 होगा। ठीक है, बट्टा में यहाँ बाकी हो गया 2 गुने 3, तो इसे गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 और प्लस 3/12 माइनस 9/12। तो यहाँ दोस्तों अब प्लस और माइनस का चिन्ह है, तो पहले हम किसका काम करेंगे, प्लस का काम करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों 1/12 प्लस 3/12, तो दोस्तों इसका जो हर है ना वो बराबर है, देखिए 12/12 है, तो हम इसके अंश को आसानी से जोड़ सकते हैं। यानी जब हमारा हर पहले से ही बराबर हो तो हम भिन्न को आसानी से जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एलसीएम वही आएगा इसीलिए। तो इस दोनों का हर बराबर है तो हम अंश को जोड़ लेते हैं। 1 + 3 कितना होगा दोस्तों, 4, तो हम लिखेंगे यहाँ 4 और बट्टा में दोस्तों 12 होगा, एलसीएम 12 आएगा, और ये माइनस 9/12। अब हम भिन्न का घटाव बनाएंगे। तो यहाँ भी दोस्तों इस दोनों का हर बराबर है तो हम आसानी से अंश को घटा सकते हैं। तो हम लिखेंगे दोस्तों 4 माइनस में 9 और बट्टा में ये 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ 4 माइनस 9, तो 4 में से दोस्तों 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। लेकिन दोस्तों हम चिन्ह किसका लगाएंगे, तो हम देखेंगे दोस्तों बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ दोस्तों
4 से 9 बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस है तो हम माइनस चिन्ह लेंगे, यानी +4 में से -9 करेंगे तो कितना होगा -5 और बट्टा में ये 12। तो इसका आंसर होगा दोस्तों -5/12। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम बोर्ड मास के नियम अनुसार इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। अगर आप बोर्ड मास के नियम को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।